आप सर। वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। अमेजिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरा टॉपिक लेकर के हैं। टॉपिक सेम है बट लेकिन आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास कहाँ खत्म किए थे? मिरर के तक खत्म किए थे, प्लेन मिरर जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक पार्ट था। दूसरा आज हम पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका पार्ट 2 है। इसका क्या है? स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए और बता दें कि जो आप लोग आज अभी जो चैनल पे हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द हमारा वीडियो देखें। और प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो एंड तक देखें वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो बढ़ते हैं टॉपिक तरफ। क्या है आज पढ़ेंगे? क्या स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर। तो कैसा है मिरर? दो तरह का। प्लेन मिरर तो पढ़ा दिए थे, अब क्या हम लोग देखने वाले हैं? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर भी दो तरह का होता है। कैसा होता है? दो तरह का। एक होता है क्या? कॉनकेव, और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स। पहला क्या होता है? कॉनकेव, और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कैसे पहचानेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हम कहते हैं केव मीन्स गुफा। केव मीन्स क्या होता है? गुफा होता है। ये केव मीन्स तो मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे होगा? उसके इनसाइड होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा। ये फेस क्या होगा? मान लो कि अगर हम चलो एक मानते हैं, एक सर्कल मानते हैं, ठीक है। उस सर्कल को यहां से काट देते हैं, ठीक है। बीच से कट किए तो दोस्त तो क्या बचा? इतना ही पार्ट बचा हमारे पास, ठीक है। और यहां से ये भी हटाए, ये हटाए, तो देखो दो चीज बना। क्या बना? एक इनसाइड फेस और एक आउटसाइड फेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड फेस है मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके ये वाला सरफेस है, मतलब अगर हम पॉलिश कर दें किसको? ये वाले पार्ट को, तो ये बन जाएगा क्या? केव की तरह अंदर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो ये क्या बनेगा? कॉनकेव मिरर। अगर जैसे ही अगर इसको बनेगा कि इसके जस्ट अपोजिट मींस अगर ऐसा कर दे और कहां लगा दे? इसके इनसाइड में कर दे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ये वाला पार्ट हो, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कौन सा दोस्त? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है? ज्यादा मैक्सिमम टाइम आपसे यूजेस पूछेगा, उससे ज्यादा अगर उसका दिमाग किया तो वो इमेज फॉर्मेशन पूछ सकता है। तो हम जनरल देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन से लेकर के यूजेस तक पूछेंगे, और ये देखेंगे कि क्या क्या पूछता है एग्जाम में, कि एकदम लास्ट तक। हम ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे तो छोड़ के पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन जहां से ही बनेगा परफेक्ट बनेगा। और यहाँ से आज इसके मेरा पढ़ने का मतलब है, पढ़ाने का मतलब अगर पढ़े कंप्लीट किए तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन फिर इसके बाद वहां से छूटना नहीं चाहिए। तो पहले क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, और सेकेंड बात देखेंगे हम लोग क्या यूजर उसके साथ में देखेंगे। तो आप इन जनरल आप सुबह से ही यूज करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कैसे यूज करते हैं? आप सुबह उठे, फर्स्ट टाइम अगर आपको ऑफिस के लिए जाना है तो आप सेविंग कर रहे हैं तो ठीक है, एक जनरल स्पून का हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एक स्पून उठाइए आप, स्पून के दो साइड, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। जब इस तरह से आप यहाँ दूर रखोगे तो आप कभी जाके अभी वीडियो खत्म होने के बाद आप देख लेना ट्राई करके। स्पून को जैसे ही रखोगे आप, तो स्पून की जब आप यहाँ दूर रहोगे तो आप थोड़ा बड़ा स्पून लेना। वो स्पून क्या होगा? जब आपका फेस जो होगा वो इन्वर्टेड नजर आएगा, मतलब उल्टा नजर आएगा। और दो चीज कभी याद रखना, ठीक है। उस दिन भी बताए थे क्या? पहला पॉइंट क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमेशा एक साथ रहेगा। और दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट मींस क्या होता है? देखो कैसे याद रखेंगे। रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक, जो सही है। जो सही है वो उल्टा है, और जो आभासी है वही सीधा है। मींस क्या होता है? क्या याद कैसे रखेंगे? ये क्या है? वास्तविक है। जो रियल है, रियल मतलब क्या? वास्तविक। वास्तविक वास्तविक है वो क्या है? उल्टा है। जो आपको दिखता है वो दिखता नहीं, होता नहीं है। क्या होता है वो? उसके जस्ट उल्टा होता है। और जो वास्तविक नहीं, जो आभासी है, मतलब वर्चुअल मतलब क्या होता है? आभासी। जो आभासी है वही सीधी है, वही आपको सही चीज नजर आती है। दोस्तों क्या होता है? वो क्या पढ़ रहे थे हमारा? जो रियल है वो इन्वर्टेड है, और जो वर्चुअल है डायरेक्ट है।
नेक्स्ट अब सेकेंड क्या करेंगे हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं भी लीजिए तो आपका ये सारा पीडीएफ एक बार आपको चैप्टर खत्म होगा और सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। बस लेकिन समझो पहले क्या बोल रहे हैं। तो जैसे ही आप क्या बोले कि जैसे ही आप अगर आप स्पून आप लेके बैठे खड़े हुए, स्पून जैसे ये करोगे सामने, तो स्पून के जैसे सामने फेस लेके जाओगे तो वो आपको पहले क्या होगा, कुछ देर पहले इतना दूर पे रखोगे तो वो आपको उल्टा नजर आता रहेगा आपका इमेज। जैसे उसको सामने लेकर के आओगे आपको जस्ट इनलार्ज एंड बड़ा नजर आएगा, मतलब देखने में आपको बड़ा लग जाएगा। ठीक है, ये चीज आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। और जैसे स्पून के उल्टा कर दोगे, मतलब जिस साइड कॉनकेव केव जिस रहेगा उसके जस्ट फेस को उल्टा करोगे और देखोगे तो हमेशा आपको सीधा नजर आएगा और इनलार्ज नजर आएगा। ठीक है, जैसे ही आप पहली बार सुबह घर से उठे, अब यूजेस सुन लीजिए कहाँ आपको एकदम दिमाग जो है ना बैठ जाएगा। आप जैसे ही उठे सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहे हैं, तो पहले आप फर्स्ट क्या कीजिएगा, सेव कीजिएगा। सेव करने जाइएगा सर तो आप यूज कीजिएगा प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर तो कभी कभी, और सेव प्लेन मिरर तो नॉर्मल हम लोग झाड़ने के लिए, बाल झाड़ने के लिए या फिर सेव करने के लिए तो यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मल जब सेविंग ग्लास का बात आता है, जब आप सेविंग किट का बात करते हैं और सेविंग ग्लास का बात आता है, तो ये बताओ दोस्त, जब आपको कोई चीज बड़ा बड़ा नजर आएगा, कोई चीज यहाँ पे आपको ये चीज सेव करना और ये आपको क्लियर नजर आएगा, तब ना आप करोगे। तो करोगे क्या कि मान लो कि जब आप यहां से रखोगे, ये वाला पोर्शन रखोगे, अगर कॉनकेव रखते हो और दूर फोकस से दूर शिफ्ट रखते हो तो क्या आपको उल्टा नहीं रहेगा, तो आप काम कर पाओगे नहीं। लेकिन जैसे ही उसको इस तरह से इतना सामने लेकर के आओगे तो वो क्या होगा, आपका इनलार्ज फिगर नजर आएगा। ठीक है, तो सेविंग मिरर में कौन सा यूज होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है, उसके बाद आप घर से निकले, कॉनकेव मिरर से सिंपल पहले यूज किए कॉनकेव मिरर, निकले घर से निकले तो क्या हुआ, आपको कहाँ जाना है, ड्राइव करके जाना है। तो ड्राइव करने टाइम आप पार्किंग से घर से बाहर निकाले तो आपको पीछे देखना होगा ना कि गाड़ी का आगे पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो आपके कार के, तो आप दोनों साइड का देखते हो, क्या देखते हो कि रियर व्यू और एक साइड व्यू। तो आप बताओ कि अभी तो हम बोले क्या कि दूर से आप कॉनकेव मिरर देख रहे हो दूर से, तो दूर से देखने में क्या हो रहा है, आपका चेहरा क्या उल्टा जा रहा है, तो यानी जो भी दूर से भी कोई भी इमेज बनेगा तो आपको कैसा नजर आएगा, वो उल्टा ही नजर आएगा। तो आप कभी किसी चीज को उल्टा देख के पहचान पाओगे कि आपके किस नजदीक है, कैसा नहीं। तो इसीलिए क्या वहां पे होता है, कॉन्वेक्स व्यू होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, मतलब जो आभासी तो रहता है लेकिन क्या होता है, वो सीधा बनता है। तो सीधा बनता है और इनलार्ज भी बनता है, तो आपको दूर से तुरंत आपको पीछे रियर व्यू देखें तो पता चल जाएगा, यानी कौन सा यूज हुआ, कॉन्वेक्स हुआ। ठीक है, और साइड व्यू भी कौन सा है, कॉन्वेक्स है। फिर आप जैसे आगे थोड़ा सा बढ़े और एक टर्निंग आया जहां ब्लाइंड ट्रबल तीखा मुड़ा है, एकदम सट से घूमने वाला, तुरंत से एकदम स्प्रिंट करने वाला। वहां पे क्या होता है, इतना बड़ा सा आप देखना, जब भी आपको मोड़ कैसा, अगर तीखा मोड़ कहीं नजर आएगा, क्या दिख रहा है, अगर ये तीखा मोड़ है ऐसा करके, तो यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है, ये मिरर भी कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। आप बताओ, आप यहां से अगर आ रहे हो, इस जगह से जा रहे हो और कोई इस साइड से आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको उल्टा नजर आएगा तो आप देख पाओगे क्या, समझ पाओगे नहीं। अगर ये आपको उल्टा नजर आएगा समझ में आएगा नहीं आएगा। लेकिन सीधा अगर ये आपको ऐसा दिखाई दे तो आप समझ लो कि दस आ रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ आ जाओगे और ये ऐसे घुमा लेगा। समझ में आया। फिर अब देखो, अब जैसे ही आप अब क्या हुआ, जैसे थोड़ा सा आप गए ऑफिस से घर आने के लिए, घर आने टाइम आप क्या हुआ कि आपको अब रात होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट जलाना पड़ेगा। तो जैसे ही लाइट ऑन करोगे आप हेडलाइट का, तो आपको क्या करना है, बड़ा देख उसका फोकस को क्या करना है, आपको बड़ा देखना है। तो बड़ा देखना है तो क्या करेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो लाइट है उसके फोकस, अगर आप बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट को, अगर फोकस पे रखेंगे तो जो लाइट है वो इन्फिनिटी तक जाएगा और फैलेगा तो क्या होगा, आपको सारा कुछ सही ढंग से नजर आएगा। ठीक है, तो सर्चिंग लाइट में क्या नजर आता है, कॉनकेव मिरर आता है। तो उसकी बात बताओ, आप बताओ कि अब वो अगर आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े, क्या आई के और ईयर के डॉक्टर के पास जाना पड़े, आप बताओ जब वो देखेगा तो वो उसको उल्टा नजर आएगा कि उल्टा नजर आएगा तब वो काम कर पाएगा, सीधा नजर पाएगा तब काम कर पाएगा। ठीक है, उसको सीधा नजर आएगा तब, और हमेशा उसको इनलार्ज नहीं करना है, उसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करना है। तो वो जब सामने फोकस से अंदर शिफ्ट करेगा तो वो क्या होगा, उसको थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा और कौन सा यूज करेगा, कॉनकेव यूज करेगा। और याद कैसे करेंगे, तो दो चीज आप याद कर लो, किस चीज में, एक रियर व्यू में और एक साइड व्यू मिरर में। कौन सा यूज होता है व्हीकल्स में, कॉन्वेक्स मिरर होता है। दूसरा क्या यूज होता है आपको, ब्लिस्टर पे, मतलब तीखे मोड़ पे क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स होता है। और बाद बाकी जो भी आए सब जगह क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर होता है। क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि क्या क्या कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा और उसका यूजेस क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन। पहला क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन। इमेज
फॉर्मेशन। पहला क्या है, कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले आप ये बात याद रखना कि जो भी लाइट, ये अगर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है दोस्त, ऑप्टिकल सेंटर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये फोकस हुआ, फोकस मतलब जहां से फोकल लेंथ का डिस्टेंस होता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। तो लाइट, अगर लाइट दो प्रिंसिपल से हम काम करते हैं मिरर इमेज बनाने के, ठीक है। मिरर इमेज कैसे बनता है, दो प्रिंसिपल पे, क्या, लाइट जो भी अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और दूसरा प्रिंसिपल, जो भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो वापस बैक किधर हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बैक कर जाएगा, ठीक है। इसी दो प्रिंसिपल पे काम करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, क्या चीज पहला पढ़ते हैं, पहला कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर लेके आते हैं, ठीक है। और इमेज कहां रहेगा, पहला बार ये होगा फोकस, और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर कर्वेचर से पीछे। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे यहाँ पे इस जगह। तो हम क्या बोले कि लाइट जो भी इससे एक जाएगा इसके पैरेलल जाएगा, ठीक है। पैरेलल गया तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा बात, एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला लाइन भी किधर पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक कर जाएगा। इसको शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत होती है लेकिन समझने वाली बात है, ठीक है। तो कहां बना, ये छोटा बना, यहां बना, इन दोनों का जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही बनेगा। तो इन दोनों का साइज और इन दोनों का साइज क्या है, छोटा बड़ा दिया जा रहा है, यानी अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा और उल्टा भी ले जा रहा है तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। तो कहां बनेगा, पहला पॉइंट इसमें कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर अब क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, पर पे ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इमेज कहां बनेगा, तो इमेज बनेगा कहां, तो इमेज फॉर्म्ड एट सी एंड एफ के बीच बनेगा। कहां बनेगा, सी एंड एफ के बीच बनेगा। कहां बनेगा, सी एंड एफ के बीच बनेगा, ठीक है। दूसरा, अब शिफ्ट करते हैं, यही पे शिफ्ट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। ये वाला बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। अब कहां बनेगा दोस्त, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, यहां से घिसका करके कहां लेके आएंगे, यहां पे लेके आएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ये वाला रब करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया फोकस और ये होगा सेंटर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रखेंगे तो क्या होगा, लाइट कहां से पास करेगा, पहला तो कहां, उसके पैरेलल, इसके हेड से जाएगा लाइट, एक जाएगा हेड से, और दूसरा कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, पास किया। दूसरा लाइट कहां से पास करेगा बताओ आप, अब ये बताओ कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने का है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, फोकस से निकलेगा दोस्त, और कहां जाएगा, जो फोकस से लाइट निकलेगा वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला। तो जैसे ही पैरेलल होगा तो ये क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, और सेम साइज का बनेगा। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का, मतलब अगर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज सेम साइज का बनेगा बट इन्वर्टेड बनेगा, बट रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। यहां भी क्या बनेगा, बियॉन्ड फॉर्म्ड होगा लेकिन स्मॉल साइज का बनेगा, स्मॉल साइज का बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ये भी सही है, यहां भी यहां पे। अब नेक्स्ट कहां आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर शिफ्ट कराएगा, इन दोनों के बीच शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। देखते हैं इन दोनों के बीच शिफ्ट करने में क्या होता है, ठीक है। यहां पे तो दिखना है, अभी रिमेंबर आप करते हैं। अब कहां रखेंगे दोस्त, ठीक है, अब रखेंगे कहां, इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखेंगे। तो यहां रखेंगे दोस्त, तो क्या होगा देखो आप, इसके पैरेलल जाएगा लाइट,
तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाता है तो कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है, ठीक है, पास किया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली कोई लाइन है क्या जो काटेगी, नहीं काटेगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके फोकस से पास करना पड़ेगा। तो लाइन जब ऐसे इससे डॉट 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 फोकस से पास करेगी ऐसे करके, तो ये क्या होगा, यहां से पास करेगी, तो ये किधर होगा, यहां बनेगा। यानी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेकर के आए इमेज को, तो इमेज ऑब्जेक्ट कहां है, अब ऑब्जेक्ट इज एट कहां पे है, सी एंड एफ के बीच है, मतलब सेंटर एंड कर्वेचर एंड फोकस के बीच पे है। तो क्या होगा, इमेज जो होगा वो बड़ा दिख रहा है, यहां से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो लार्ज इमेज तो बनेगा, लार्ज इमेज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। देखो उल्टा ही बन रहा है हमेशा, अभी तक तो सीधा बना नहीं ना, अभी इसके नीचे ही बन रहा है हमेशा, तो बड़ा तो बना लेकिन क्या हुआ, हमेशा आपको इन्वर्टेड बन रहा है। अब कहां रखेंगे दोस्त, अब फोकस पे रखेंगे। चलो फोकस पे रख के देखते हैं, तो देखना ये हुआ फोकस, ये हुआ सेंटर होगा। फोकस से रखेंगे तो क्या कहें, फोकस से पास करने वाला लाइट क्या होता है, एक क्या होता है, आपको फोकस से अगर इस तरह से लाइट निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो हर कहां जाएगा, हमेशा पूरा इन्फिनिटी पे जाकर कहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट, अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे फोकस पे है, तो कहां जाकर के मिलेगा उसका लाइट, सब इन्फिनिटी पे जाकर लेके मिलेगा। तो मतलब फिर क्या हो जाएगा, तीसरा, ये तीसरा था, ये चौथा था, ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, इमेज एट इन्फिनिटी। और ये उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कुछ भी कहने, पॉइंट अगर रख रहे हैं तो क्या बनेगा, उधर जाकर के कहीं इन्फिनिटी पे गया तो इन्फिनिटी में मिलकर हमको पता ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट केवल बनेगा क्या, इन्फिनिटी पे। इसलिए जब सर्चिंग लाइट होता है तो उसका जो बॉल होता है, उसको बॉल के जो लाइट पीछे आता है, उसको बॉल का जो, वो बॉल का जो लाइट है उसको कहां शिफ्ट किया जाता है, उसको फोकस पे शिफ्ट किया जाता है। तो उससे जैसे लाइट आता है तो पीछे जाता है और वो आगे चला जाता है, कहां तक, इन्फिनिटी तक दिखा है, सर्चिंग लाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फोकस और इसके पोल के बीच में होगा, इसके बीच में करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, मतलब अब होगा लास्ट केस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब कहां हम फोकस रखेंगे मिरर को, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। जैसे ही यहां पर रखे, बताओ दोस्त, इस जगह रखे, तो एक लाइट का जो टुकड़ा जाएगा वो किधर से पास करेगा, हमेशा कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो फोकस से पास करने के लिए इसके पास जगह है, नहीं है, नहीं ना है दोस्त, कहीं तो नहीं है। तो क्या होगा, ऐसे करके ये फोकस से पास किया, ऐसा कहीं पास किया दोस्त। उसके बाद क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करने हो, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पास करेगा, अगर यहाँ पे ये है तो ये क्या होगा, इसको पीछे बैक करना पड़ेगा इस साइड आपको मिलाने के लिए। और जब आप इस साइड मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इनलार्ज भी बनेगा और बड़ा भी बन रहा है इमेज, लेकिन क्या हो रहा है, सीधा भी बन रहा है। एक ही केस मात्र ऐसा है जहां पे कॉनकेव मिरर में, जहां पे जो इमेज है वर्चुअल एंडेड बनता है और लार्ज इनसाइड बनता है, वो कौन सा पोजीशन है, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल पोल बोल देते हैं सीधे, ठीक है। यहां पे क्या होता है, लार्ज इमेज बनता है, लार्ज इमेज बनता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। यही कंडीशन है जहां हम लोग क्या इसको यूज करते हैं, कहां पे, सेविंग मिरर में यूज करते हैं, सामने ले जाते हैं हम लोग। लेडीज ब्यूटी पार्लर में भी सामने रहता है, वो भी बहुत सारे क्या होता है, तुरंत से आपको सामने नजर आएगा, और ये छोटा सा पिंपल्स भी आपको नजर आ जाएगा। तो ये कौन सा यूज होता है, कहां पे यूज होता है, ये कब कौन सा केस है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। उसके बाद आपको सर्चिंग लाइट फोकस पे यूज होता है। सेविंग डॉक्टर का जो क्या बोलते हैं सर, डॉक्टर का जो यूज करता है वो भी कौन सा यूज करता है, यही इनलार्ज करके देखता है, ठीक है। और उसको फोकस टॉर्च जो सर्च करने करता है उसको क्या करता है, फोकस पे डालता है, तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो सर्चिंग लाइट, हेड लाइट, टॉर्च लाइट जो भी होता है सब कैसा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्या, कॉन्वेक्स मिरर है। पहले यहाँ लिख लेते हैं कॉनकेव, बाद में लिखाएंगे, अभी नहीं लिख जाओ, पहले इमेज फॉर्मेशन खत्म करते हैं। तो अब क्या था, कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कौन सा पार्ट में कर देंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर में बाहर वाला पार्ट को करेंगे ना, कौन वाला पार्ट करेंगे, बाहर वाला पार्ट को करेंगे, सॉरी अंदर वाला पार्ट को करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो आप इसमें ये वाला क्या होगा, ये फोकस होगा और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर।
आप इसमें कहीं भी फोकस रख दो, वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सीधा और बड़ा ही बनेगा। कहीं भी रखो उससे क्या होगा, वो सीधा और बड़ा ही बनेगा। तो देखो हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ रखते हैं फोकस। और ये क्या करेगा, जब यहाँ से पास करेगा तो कहाँ से पास करेगा, इसको पास करना चाहिए कहाँ, फोकस से हमेशा, ये अभी आपको पता है। और जो दूसरा लाइट है वो कहाँ से पास करेगा, वो यहाँ से पास करेगा, मतलब सेंटर को ऐसे पास करेगा, तो वो बैक करेगा। इन दोनों को जब मिलाएंगे दोस्त आगे जाकर के, तो कहीं यहाँ बनेगा, इलाज बन रहा है। तो इसमें कहीं भी रखो हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्टिव बनता है, मतलब सीधा और आभासी ही बनता है कॉन्वेक्स मिरर में। कहीं भी रखे, वो आपको से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मिरर है जिसमें इमेज फॉर्मेशन ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होता है, वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट एक ही बार पोजीशन, कौन सा कॉन्केव मिरर में कौन सा पोजीशन होता है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर या पोल के बीच में जो डाला जाता है उसी को बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, अब यूजेस देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, आप चाहो तो एक बॉक्स बना के लिख सकते हो, यहां लिख दो कॉन्केव और यहां लिख दो कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्केव कॉन्वेक्स यूजेस दिखवा रहा हूं। ठीक है, सेविंग मिरर, सुबह बताएं सेविंग करते हैं हम लोग, सेविंग मिरर में यूज करेंगे। उठ करके कार चलाएं, गए ऑफिस के लिए, तो कौन सा यूज करेंगे, साइड व्यू मिरर और रियर व्यू, मतलब पीछे में जो देखने वाले, जो अंदर बैठ करके देखते हैं। कार है तो कार के सामने जब ड्राइव करोगे तो आप यहाँ देखना, ड्राइवर रहता है यहाँ देखता है, और एक पीछे रहता है यहाँ भी रहता है, तो ये वाला सीधे पीछे ले जाता है, पीछे का लोग उल्टा जाएगा तो वो देख पाएगा नहीं। तो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स यूज होता है हमेशा, क्या होता है, उसको सीधा ले जाने के लिए। ठीक है, रियर व्यू में कौन सा यूज होता है, वही यूज होता है सामने वाला में। ठीक है, रियर व्यू यहाँ पे और साइड व्यू यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड क्या है, सर्चिंग लाइट। क्या है, सर्चिंग लाइट। अब सर्चिंग लाइट में किसी को सर्च करना है तो आपको क्या, फोकस तक, उसको इंफिनिटी तक देखना होगा ना। तो आप फोकस पे अगर लाइट को पढ़ाओगे तो क्या होगा, वहां से जाकर के टकरा के कहां जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। जब आप टॉर्च को कभी देखना तो अंदर में होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका यही पार्ट होता है। ठीक है, अंदर वाला ये कॉन्केव होता है फोकस। और लाइट कहां रहता है, टॉर्च का लाइट कहां आता है, इसके फोकस के पास रहता है। तो फोकस जैसे ही पड़ता है, इस साइड पड़ता है तो वो निकल के बाहर चला जाता है। ठीक है, सर्चिंग लाइट। दूसरा क्या है, डेंटिस्ट भी इसी को यूज करते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट का मिरर जो होता है यूज करने के लिए, ये करके जो देखते हैं, डेंटिस्ट मिरर जो यूज करते हैं वो भी यही यूज होता है। डेंटिस्ट कौन सा मिरर बोलते हैं, ये कॉन्केव मिरर ही होते हैं। इसको कहा तीखी मोटे, ब्लाइंड टर्न भी करते हैं, ब्लाइंड टर्न मतलब तीखी मोड़, जहां पे देखना कहीं भी टर्निंग के इतना बड़ा शीशा लगा रहता है, वहां भी कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर होता है। डेंटिस्ट भी ये यूज करते हैं। और जो क्या बोलते हैं, आपको ईयर के डॉक्टर होते हैं, कौन से, ईयर के डॉक्टर होते हैं, जो ईएनटी डॉक्टर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ईयर नोज थ्रोट बोलते हैं, ईएनटी डॉक्टर बोलते हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो भी कौन सा यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर ही यूज करते हैं। ठीक है, ये सब कौन सा है, मिरर ही है, घबराना मेरी मत दोस्त, ये भी मिरर है और ये भी मिरर ही है। तो इसका यूज आपको पता चल गया, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का कहां कहां है और कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे खत्म हुआ, जहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, हर जगह से हम क्वेश्चन बता दिए आपको। ठीक है, आप बस अच्छे से पढ़ो, सारा क्वेश्चन यहाँ से हिट हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को जो लोग प्रेस सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए आप स्टार्ट करते क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी तक आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े क्या, पहला बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ नॉर्मल जो होता है वो बराबर होता है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा सेम होता है, एक प्लेन में होता है। लेकिन आपके पास रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा आपको दो मीडियम चाहिए। क्या चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए, दो मीडियम चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या, इसमें हमेशा आपको दो मीडियम चाहिए। ठीक है, तो दो मीडियम चाहिए मतलब क्या, अब वो चीज नहीं होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये होता है रेयरर मीडियम, देख लेते हैं आपको बताते कैसे होगा। और ये हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर मतलब आप एयर में है। ठीक है, और एक बात बताइए, और जब आप पानी में जाते हैं तो डेंसर आपको खुद को अपने आप को
कॉम्पैक्ट फील करते हैं तो डेंस आप फील कर रहे हैं, मतलब डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी किसका ज्यादा होता है, वाटर ज्यादा, तो आप वाटर में आपको डेंस महसूस होगा, थोड़ा सा पकड़ा हुआ नजर आएगा, आपको बॉडी को पकड़ के रखेगा। तो ये हो गया वाटर, ये हो गया एयर, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देते हैं आपको, ये हो गया एयर और ये हो गया वाटर, हुआ ना दोस्त, ठीक। अब बताओ रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हम उस समय रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े थे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर पढ़े थे ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन यहाँ पे साइन, यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल नहीं होगा, यहाँ पे होगा साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम साइन आर। मींस ये जो एक नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म आया, इसी का क्या मतलब होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो हमेशा आपको पूछेगा कि रेयर से अगर डेंसर जाएगा लाइट तो लाइट किधर होगा, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिमाग में जहन में बैठा लो कैसे होगा। अगर देखो पहला बात है क्या, लाइट इंसिडेंट किया यहाँ, आप बताओ जब आप पानी से जब बाहर हो और अपने आप को जब आप स्विमिंग पूल में कभी आप लोग अगर नहाए या फिर तालाब में जब भी नहाओ, तो आप जब बाहर हो तो जैसे अंदर जाओगे तो अपने आप को सिकुड़ता हुआ महसूस करो, कैसा महसूस करोगे, सिकुड़ा हुआ, आपको लगेगा सिकुड़ गए हम थोड़ा सा। वैसे भी आप हाथ डालोगे तो आपको लगेगा आपका हाथ सिकुड़, लेकिन जैसे ही बाहर निकालोगे तो आपको लगेगा मेरा हाथ फैल गया। तो सिकुड़ा हुआ मतलब क्या, कि सिकुड़ा हुआ इन द सेंस मतलब आपका जो लाइट है रिफ्लेक्टेड किधर रहेगा, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल करेगा। ये है क्या, नॉर्मल, और ये हो गया प्लेन हो गया। तो लाइट जैसे ही इंसिडेंट किया कहां, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो क्या होता है, बेंड्स किधर करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल करता है। ये हो गया आई और ये हो गया आर, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट क्या, आप जब पानी से बाहर निकले तो मतलब अब लाइट किधर ट्रैवल करेगा, डेंसर टू रेयर करेगा। तो डेंसर में क्या किया, यहाँ से लाइट यहाँ आया, ठीक है, ये इंसिडेंट यहाँ से हुआ। अब यहाँ से कैसा महसूस करेगा, सिकुड़ा हुआ फैला हुआ। आप पानी से बाहर निकलते तो क्या होता है, वो फैला हुआ नजर आता है, तो फैला हुआ नजर आएगा दोस्तों। ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या हुआ था, इस साइड आया था, अब क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, दूर भागेगा मतलब इधर भागेगा कहीं, ठीक है। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये एंगल आई और ये एंगल आर, हुआ ना। तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं होगा, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये एंगल आई और ये एंगल आर। मतलब पहला केस जो क्या था, रेयर टू डेंसर जाएगा, पहला केस था क्या, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू denser medium, then light bends toward the normal। पहला केस। सेकेंड केस क्या होगा कि जब लाइट डेंसर टू एयर मतलब पानी से एयर की तरफ जाएगा, मींस लाइट travels from denser medium to rarer medium, then light to bends toward, नहीं toward ई क्या हुआ था, toward तो नॉर्मल चला गया था, लेकिन ई क्या होगा, लाइट bends away from the normal, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो केस समझ में आ गया रिफ्लेक्शन। और ये साइन आई बाई साइन आर, जो ये डच साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट जो इन्होंने ये दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब ये इक्वल होगा साइन आई इक्वल टू साइन आर क्या होगा, तो ये कौन था, एक डच साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा कि साइन आई बाई साइन आर जो होगा, साइन आई, साइन एंगल मतलब इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 1 2 होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हमेशा ये साइन एंगल और साइन एंगल का आर के बराबर होगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ साइन एंगल टू द साइन रेडियस, मतलब ये एंगल का साइन, मतलब ये अगर 30 हो रहा है तो ये कितना होगा, अगर ये 45 हो रहा है या फिर 25 डिग्री हो रहा है तो साइन आई मतलब साइन 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री हो रहा है और ये 15 डिग्री हो रहा है, मींस साइन 30 डिग्री बाय साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, म्यू 1 2 के बराबर होना चाहिए। यही डच साइंटिस्ट बोले, जिनका क्या नाम था, स्नेल्स लॉ। तो यही स्नेल्स लॉ था, समझे बात को। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या था कि 2 पॉइंट मिला आपको, रेयर टू डेंसर जाएगा तो मतलब आप बाहर से पानी में जाएंगे तो क्या आपको सिकुड़ा नजर आएगा, मतलब आप टुवर्ड्स द नॉर्मल करेंगे।
अगर लेकिन आप पानी से बाहर आएंगे तो क्या फैला हुआ महसूस करेंगे, तो क्या होगा, आप टुवर्ड्स द नी और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ठीक है। अब देखो इसका यूजेस कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम इसका यूजेस कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपसे, एक भी क्वेश्चन इस बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा दोस्त, आप बस खाली पर देख लो अच्छे से क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग, और इस तरह कंटेंट आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, यूट्यूब पे आप सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है, इतना डीपली आपको कोई नहीं, बस आपको नॉर्मल बता देगा यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता, लेकिन यहाँ इतना नहीं बताए कहाँ कहाँ बनता है, ठीक है। पर्टिकुलरली आप खोजोगे तो मिलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलरली ऐसे रेलवे के लिए ये नहीं कि ये बच्चा वाला कि वहां पे समझाना, ये ऐसा कहीं नहीं मिलता। हम भी पढ़े, हम भी देखे, तो आप भी देख लेना, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन का हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा ऊपर दिख गया तो कोई चक्कर ना, मिटा देता हूं, टेंशन ना लेता हूं। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है दोस्त, यहां तो दिख रहा। हाँ चलो, तो हुआ क्या दोस्त, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल देखने से, एप्लीकेशन देखने से पहले क्या हुआ, सुनो। बात थी संडे की, ठीक है। संडे के दिन क्या हुआ था कि हस्बैंड जो था वो घर पे था, तो दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, डिबेट छिड़ा, किस बात के लिए, चिकन और फिश बनने के लिए। क्या चीज के लिए, चिकन और फिश बनने के लिए, ठीक है। भाव पे जाना दोस्त, फिगर पे नहीं। तो कौन जीतेगा दोस्त, दोनों में झगड़ा हुआ तो जाहिर सी बात है, हर कोई को पता है कि कौन जीतेगा, वाइट जीतेगी और इनका होगा बोलबाला खत्म। तो बात हुआ क्या, इतना झगड़ा बढ़ गया तो क्या हुआ, ये गया बोला कि आज हम जाकर के मच्छी मार्केट ना जाकर के सीधे कहाँ जाएंगे, पौंड सी मछली लेकर के आएंगे। तो गया भाई तालाब, तालाब गया वहां पे, तो वहां पे और इतना फ्रस्ट्रेशन, रास्ते में जाते जाते क्या उसको कोई मिला, ओए भाई कहाँ जा रहा, मच्छी पकड़ने, तो कुछ ना कुछ तो भाई अनवांटेड चीज तो निकला ही होगा, निकल के और ही आगे बोला, मतलब अब तो जा रहा हूँ, अब तो सीधे बंसी से कुछ भी नहीं, सीधे वो जो नहीं बताए फिशरमैन यूज करते हैं बंसी पर फंसाने वाले, वो निकालने के लिए जो मछली को दाना देकर के फिर ऐसे टानते हैं, तो वो अब बंसी के छोड़ करके ना सीधे बोला किस पे हम करेंगे, सीधे हम वो करेंगे, अब हाथ से ही पकड़ेंगे। गया पॉन्ड के पास बैठा, जाकर के तालाब के पास, ठीक है, और कहा हाथ लगा दिया सीधे, इसको दिखाई दिया फिश, पूरा खुश, अब तुम पकड़ लेंगे। गया हाथ डाला और वो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये तो गुस्से में था, गुस्से में कोई भी काम करो तो सही होता नहीं है, लेकिन इसको पता नहीं था कि ये फिश कहाँ है, यहाँ पे है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ रखा था। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो पढ़ता वो क्या हो जानता कि ये क्यों यहाँ पे ना हो करके यहाँ से ऊपर नजर आ रही है। तो रमेश ने तो पढ़ रखा था, रमेश आया बोला ओए भाई ऐसे ना, ये यहाँ ना यहाँ है, और वो पकड़ लेता है। तो दोस्त क्या हुआ कि कोई भी चीज का रियल डेप्थ और इमेजिनरी डेप्थ में डिफरेंस किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इसी से सारा कुछ हो जाएगा, किसके कारण, डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ मतलब जो था, एंड इमेजिनरी डेप्थ मतलब जो वास्तविक, जो काल्पनिक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मछली से आपको याद रहेगा, कौन सा याद रहेगा, जिन लोगों का झगड़ा हुआ तो मछली लाने गया, मछली लाने गया तो डायरेक्ट हाथ से पकड़ा, और हाथ से पकड़ा तो वहां पे थी नहीं मछली, क्योंकि वो नीचे थी। तो फिश के पॉन्ड में फिश का अपलिफ्टेड मतलब ऊपर दिखाई देना किस कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। पेंसिल का बेंड होना वाटर में, ये भी क्या होगा, पेंसिल और पेन कुछ भी लिख लो, पेन बेंड्स इन वाटर, ये भी किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तीसरा पॉइंट, कॉइन का ऊपर दिखना, कॉइन का पानी में ऊपर दिखना, थोड़ा देखना भी कभी ग्लास ऑफ वाटर में, वाटर में जाकर कॉइन डाल देना और देखना वो अप नजर आएगा, ठीक है। अगर ग्लास का वाटर ग्लास में क्या होगा, पेंसिल को डालना मतलब ग्लास वाटर में, मतलब ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं स्टील ग्लास में डाल देना, स्टील ग्लास दिखेगा नहीं,
वाटर मतलब वाटर डालोगे तो ग्लास के वाटर में, मतलब जो 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 मतलब वो क्या बोलते हैं यार, सॉरी ग्लास जो होगा ना, ग्लास जो हम लोग बोलते हैं स्टील ग्लास नहीं, तो वो क्या है, वो ग्लास होगा, शीशा ग्लास होगा, ठीक है। तो ग्लास के जब डालोगे पानी डालोगे तो जैसे वो पेंसिल डालोगे तो वो क्या आपको थोड़ा सा बेंड ना जाएगा, तो बेंड ना जाएगा किस कारण होता है, वो भी क्या होता है आपको दिखना चाहिए था क्या सीधा, लेकिन है कैसा उल्टा। तो रियल डेप्थ और मिलिटरी डेप्थ का फिर आ गया, तो किसके कारण हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको क्या होता है, एटमॉस्फेरिक, क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये किसके कारण होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये एटमॉस्फेरिक वर्ड क्यों जुड़ा, सोच रहे होगा, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब ये एटमॉस्फेरिक जुड़ा क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो ठीक था, एटमॉस्फेरिक क्या, कि एटमॉस्फेयर क्यों दोस्त, क्योंकि यहां पे देखो, इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, देखो क्या हुआ, ये जगह अर्थ है, ठीक है, यहां बैठा रमेश, ये ऊपर यहां से क्या हुआ, यहाँ पे शाम के टाइम में रात के टाइम में लाइट हुआ, मतलब स्टार निकला, तो क्या हुआ, ये क्या डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है कि नहीं, पहला क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर, तब क्या हुआ ट्रोपोस्फेयर, ये अर्थ के अंदर ही होता है, मतलब ऐसा कुछ सोच लो, यहाँ पे अर्थ है तो यहाँ मान लो ऐसे सोच रहे हो, तो आप यहाँ सोचो, ऐसा सोचो कुछ, इसके कुछ के बाद हो जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्राइगोस्फेयर, तब होगा आयनोस्फेयर होगा। तो हर कुछ में डेंसिटी का डिफरेंस होगा, तो आपको हम बोले रेयर से डेंसर आएगा तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होगा, फिर डेंसर से रेयर जाएगा तो एक डेंसिटी कम होगा, फिर दूसरा होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। इस तरह जैसे लाइट यहाँ से जैसे निकला, लाइट यहाँ से निकला तो कभी क्या हुआ, कभी यहाँ आया, 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 कभी यहाँ, और फाइनली इसके यहाँ होता है, इसके पास कितना इमेज बना, यहाँ 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 यहाँ, इस तरह का बहुत इमेज बना और लगातार बना, वो बहुत क्विक एक्शन में होता है, क्योंकि लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ की स्पीड से ट्रैवल करता है, तो हर बार इतना स्पीड से ट्रैवल करेगा और सेकंड में आपका इसका इमेज क्या होगा, बहुत डिफरेंट बनेगा, तो वो आपको ब्लिंक नहीं आता है, किसका होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसका नहीं जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का नाम। तीसरा पॉइंट कौन सा, फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट कौन सा होता है, एडवांस सनसेट और एडवांस सनसेट, मतलब एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट। पांचवा पॉइंट कौन सा है, एडवांस सनराइज एंड सनसेट। एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट किस कारण होता है, ये भी किस कारण होता है, रिफ्रैक्शन कारण होता है। होता क्या कुछ बताओ, देखो यहाँ आते और यहाँ पे रमेश बैठा, सन जैसे निकलेगा तो उसका लाइट आएगा, तो ये रेयर से डेंसर आएगा तो क्या होगा, बेंड्स करेगा अवे टुवर्ड द नॉर्मल, और यहाँ बैठा रमेश इसको देख लेगा, यहाँ पे जब डूबते हुए भी सन का लाइट तो यहाँ पहुंचेगा, फिर क्या होगा, रेयर से डेंसर फिर खुद को देख लेगा। तो एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट किस कारण भी होता है, वो भी किस कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का होता है। लेकिन एक पॉइंट आपको बहुत सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट करके लिखना, क्या लिखना, कि कलर स्टार का चेंज कैसे होता है, स्टार का कलर कैसे चेंज होता है, चलो देखते हैं स्टार का कलर कैसे चेंज होता है। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है बाबू, कि आपको सारा का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम बॉक्स में, आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जैसे चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो क्या होता है कलर ऑफ स्टार, स्टार पॉइंट कर करना, ठीक है, ये हमेशा पूछता है, कलर ऑफ स्टार डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे देते हैं डैश और समझते हैं क्या होता है। एक घर में एक बच्चा है, बहुत अत्यंत उपद्रव बच्चा है, मतलब उसका उत्पाद का कोई कमी नहीं है, वो कोई भी चीज के लिए जिद बैठे तो बैठ जाता है, तो ये बात उसके पिताजी को खराब लगी कि हमेशा जो जिद करता है वही दिला देते हैं। इस बार उसके पिताजी ने बोला कि इस बार ये जिद करेगा नहीं दिलाएंगे, तो जबरदस्ती वो जिद कर रहा था किस चीज के लिए, बाईसाइकिल के लिए, वो बाईसाइकिल के लिए जिद कर रहा है, डेली आकर के एक ही चीज बोलेगी, वो नहीं हमको दिला दो, हमको दिला दो, हमको दिला दो, हमको दिला दो। तो क्या हुआ अंत में, क्या हुआ, एक दिन उसके पिताजी का मूड बहुत था गर्म, उन्होंने लगा दिया लाफा कि लो आज इसका धुलाई करते ही, जबरदस्त दिए, धो दिए जबरदस्त तरीका से। तो क्या हुआ दोस्त, उसका टेम्परेचर, जो भी आपका ही कुटाई हुआ तो आपका टेम्परेचर होता है हाई, कि अब तो हम कभी कुछ मांगेंगे नहीं, पूरा टेम्परेचर से आप पूरा आग बबूला हो रहे हैं, तो आपका कलर क्या होगा, मार कुटाई खाने के बाद लाल काला पीला होता है ना दोस्त, तो आपका क्या होगा, स्टार का कलर किस कारण होता है, टेम्परेचर चेंज का होता है, समझे बात को। टेम्परेचर क्यों बोले, क्योंकि जब वो कुटाई किया तो क्या उसका कलर चेंज हुआ, और टेम्परेचर क्या हुआ, हाइक हुआ, तो उसमें क्या कलर चेंज हुआ, यानी कलर ऑफ स्टार चेंज ड्यू टू टेम्परेचर के कारण होता है। स्टार मार्क का क्वेश्चन है बाबू, हमेशा आता है, हर जगह पूछेगा कि क्या चेंज होता है, कलर ऑफ स्टार किस कारण चेंज होता है, डिपेंड चेंज होता है ड्यू टू
किस कारण होता है, टेम्परेचर के कारण जो होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कोशिश पसंद आया है। पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, और अमर सर अभी तक सारा क्लास बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं। आप जाकर के अमर सर का भी क्लास देखो, दिन भर नहीं मत, लेकिन जब भी टाइम मिले तो लेक्चर को देखो। और ये मेरा तरफ से ऐसा, हम लोग की तरफ से एफर्ट है कि आपको 110% समझ में आएगा, क्योंकि हम भी स्टूडेंट है आपकी तरह ही, स्टूडेंट बन के ही कुछ आज टीचर बने हैं। तो हमको भी पता है कि आप किस चीज से आपको समझ में नहीं आ, कहाँ आपको समझने में दिक्कत आ रहा है, तो वो चीज से ही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, अब मिलेंगे कौन सा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्सन ऑफ लाइट के साथ। ठीक है, वीडियो को बंद करते हैं और क्या बोलते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कौन सा, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।